नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट PA01 यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत का एक धमाकेदार क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। आज हम सेक्शन A के सबसे महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाने वाले टॉप 20 सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपके 2 मार्क्स वाले प्रश्न पक्के हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये शानदार क्लास। तो साथियों, हमारा पहला सवाल है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, इस सवाल की पुनरावृत्ति देखिए। ये दिसंबर 2016, जून 2023, दिसंबर 2015, दिसंबर 2023, GUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, जून 2016। अरे वाह, ये तो हर साल पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तो आपको रट लेना है। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है। लोक प्रशासन क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, कानूनों को लागू करने की हर वो एक्टिविटी है, हर वो क्रिया है जिसका मेन मकसद क्या है? लोक नीति को पूरा करना, यानी जनता के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनको जमीन पर उतारना। बस इतना सा याद रखिए, आपके 2 मार्क्स पक्के। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। ये भी देखिए, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, दिसंबर 2022, दिसंबर 2018 में पूछा गया है। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन, है ना? तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सूचना उन तथ्यों और व्यवहार का कुछ तय किए गए माध्यमों से आदान प्रदान है, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और उनकी बात समझना। बहुत आसान है ना? चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। लूथर गुलिक का जन्म कहां हुआ था? ये प्रश्न भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, जून 2018 में रिपीट हुआ है, यानी ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, लूथर गुलिक का जन्म जापान के ओसाका शहर में साल 1892 में हुआ था। ये एक फैक्ट है, इसे सीधा सीधा याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4, उर्विक का जन्म कहां हुआ था? ये भी जून 2019, जून 2017, दिसंबर 2018 में आ चुका है। यानी इन विचारकों के जन्म स्थान से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एल उर्विक का जन्म ब्रिटेन में साल 1891 में हुआ था। लूथर गुलिक और उर्विक दोनों ही लोक प्रशासन के बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। लूथर गुलिक द्वारा बताए गए संगठन के आधारों का उल्लेख कीजिए। ये भी दिसंबर 2021, GUN दिसंबर 2020, जून 2017 में रिपीट हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 मुख्य आधार बताए हैं दोस्तों। पहला है उद्देश्य, पर्पस, दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस, तीसरा है व्यक्ति, पर्सन्स, और चौथा है क्षेत्र, प्लेस। इन चारों को याद कर लीजिए, आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। कौन सा विचारक हॉर्थोन प्रयोगों से संबंधित है? ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2019, जून 2018 में पूछा गया है। हॉर्थोन प्रयोग बहुत ही फेमस है, तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा जवाब है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ही वो प्रमुख विचारक हैं जो हॉर्थोन प्रयोगों से जुड़े हुए हैं। इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, उर्विक द्वारा प्रशासन के कितने तत्वों या सिद्धांतों पर चर्चा की गई है? ये भी दिसंबर 2019, जून 2017, जून 2018 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उर्विक ने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने प्रशासन के पूरे 29 सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की है। याद रखिएगा 29 सिद्धांत। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं?
ये दिसंबर 2016 और जून 2016 में रिपीट हुआ है। ये एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इसे अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन का मतलब है ये एक ऐसा लोक प्रशासन जो सामाजिक समस्याओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। इसमें कुछ खास बातें हैं जैसे नैतिकता, एथिक्स, नवाचार, इनोवेशन और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। यानी ये सिर्फ नियमों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की भलाई और न्याय पर भी ध्यान देता है। प्रश्न संख्या 9, प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। किताबों के नाम और उनके लेखक भी अक्सर आते हैं। इसका जवाब है साइमन। प्रशासनिक व्यवहार किताब साइमन ने लिखी है, इसे याद कर लीजिए। प्रश्न 10, प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक निबंध या पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी दिसंबर 2017 और जून 2016 में आया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। दोस्तों, प्रशासन का अध्ययन नामक ये निबंध वुड्रो विल्सन ने लिखा था। इनका नाम लोक प्रशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये नाम तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 11, भारत की अखिल भारतीय सेवाओं के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2015 और दिसंबर 2023 में रिपीट हुआ है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना? भारत की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो 3 हैं दोस्तों। पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम IAS कहते हैं। दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS। और तीसरी है भारतीय वन सेवा, जिसे IFS कहा जाता है। ये तीनों ही बहुत प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। प्रश्न 12 पर आते हैं, अनौपचारिक संगठन को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2023 और दिसंबर 2023 में लगातार पूछा गया है, यानी ये भी एक हॉट टॉपिक है। अनौपचारिक संगठन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोगों के बीच के ऐसे सामाजिक रिश्ते होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं। इन्हें कोई जानबूझकर बनाता नहीं है, जैसे किसी ऑफिस में दोस्ती हो जाना या एक ग्रुप बन जाना। ये औपचारिक नियमों से नहीं चलते, बल्कि खुद ही विकसित होते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 13, स्टाफ अभिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी जून 2023 और जून 2022 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है। स्टाफ अभिकरण का मतलब है उन अधिकारियों का एक ग्रुप, एक समूह जो किसी बड़े अधिकारी या मुख्य कार्यपालिका को उनके काम में मदद करते हैं, जैसे योजना बनाने में, निर्देश देने में या चीजों को कंट्रोल करने में। ये एक तरह से सपोर्ट सिस्टम होता है। प्रश्न 14, हूवर आयोग या कमीशन किस देश से संबंधित है? ये भी दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 में रिपीट हुआ है। ये एक फैक्चुअल सवाल है। हूवर आयोग का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न 15, POSDCORB का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी JUNDEC 2020 और जून 2016 में आया है। POSDCORB तो लोक प्रशासन का एक बहुत ही जाना माना कॉन्सेप्ट है, इसे तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, POSDCORB का सिद्धांत लूथर गुलिक और एल उर्विकन दोनों महान विचारकों ने मिलकर प्रतिपादित किया था। ये नाम हमेशा याद रखिएगा। और हां दोस्तों, सिर्फ PA01 ही नहीं, ऑल्ड्रू अकेडमी आपके लिए PA02, PA05 और PA06 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16, राजनीति और प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी जून 2016 और जून 2017 में आया है। ये भी एक क्लासिक किताब है। इस किताब के लेखक थे फ्रैंक जे गुडनाउ। इनका नाम भी लोक प्रशासन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 17, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना कब हुई? ये भी दिसंबर 2019 और जून 2017 में पूछा गया है। ये भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जिसे हम IIPA कहते हैं, इसकी स्थापना मार्च 1954 में हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है। प्रश्न 18,
हॉल्डन समिति किस देश से संबंधित है? ये भी जून 2019 और जून 2017 में आया है। हॉल्डन समिति का संबंध ब्रिटेन देश से है। ये एक फैक्चुअल जानकारी है। प्रश्न 19, हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी जून 2017 और दिसंबर 2018 में रिपीट हुआ है। एक और महत्वपूर्ण विचारक का जन्म स्थान। हेनरी फेयोल का जन्म 1841 में फ्रांस के एक साधारण परिवार में हुआ था। फेयोल भी प्रशासन के सिद्धांतों के लिए बहुत जाने जाते हैं। और अब आता है हमारा आज का आखिरी सवाल प्रश्न। 20 फेयोल द्वारा दिए गए संगठन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये भी दिसंबर 2021 और जून 2019 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल 14 सिद्धांत दिए थे दोस्तों। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, सत्ता, अथॉरिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड और पहल, इनिशिएटिव। ये सारे सिद्धांत मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बेसिक और जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे PA01 एक लोक प्रशासन के सिद्धांत के टॉप 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको पूरे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, वहां आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।